नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खेती के बारे में जो सदियों से हमारे देश का हिस्सा रही है, पान की खेती। पान का पत्ता जो अक्सर हमारे त्योहारों, रीति रिवाजों और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से पत्ते के पीछे एक पूरी दुनिया बसी है, एक दुनिया जो मेहनत, लगन और परंपराओं से सराबोर है। इस लेख में हम आपको पान की खेती के सफर पर ले जाएंगे, जहां हम इसके इतिहास, खेती के तरीकों और इसके भविष्य के बारे में जानेंगे। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। पान का पत्ता सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों, आयुर्वेदिक चिकित्सा और सामाजिक मेलजोल में विशेष स्थान प्राप्त है। प्राचीन ग्रंथों में भी पान के पत्ते का उल्लेख मिलता है, जो इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाता है। विवाह, त्योहारों और विशेष अवसरों पर पान का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। यह एकता, सम्मान और परंपरा का प्रतीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। अक्सर लोग पान की खेती को लेकर कई भ्रांतियां पाल लेते हैं। कुछ का मानना है कि यह खेती केवल पुराने तरीकों से ही की जा सकती है, जबकि सच्चाई यह है कि आधुनिक तकनीक ने इस क्षेत्र में भी अपनी जगह बना ली है। आजकल किसान वैज्ञानिक तरीकों से पान की खेती करके बेहतर उत्पादन और मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार द्वारा भी किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे इस खेती को और अधिक लाभदायक बना सकें। यह समय की मांग है कि हम पुरानी धारणाओं को तोड़ें और पान की खेती को एक नए दृष्टिकोण से देखें। पान की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। यह पौधा गर्म और नम जलवायु में सबसे अच्छी तरह पनपता है। भुरभुरी, दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, पान की खेती के लिए आदर्श होती है। पान की खेती की सबसे खास बात है बरोज का निर्माण। ये बांस और लकड़ी से बने विशेष ढांचे होते हैं, जो पान के पौधों को सहारा प्रदान करते हैं और उन्हें सूरज की सीधी किरणों से बचाते हैं। बरोज का निर्माण एक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सेक्शन 5, नर्चरिंग द वाइन, वाटरिंग, वीड कंट्रोल एंड प्लांट केयर। पान के पौधों को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है, खासकर गर्मियों के मौसम में। खरपतवार नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरपतवार पौधों से पोषक तत्व छीन लेते हैं। पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर कीटनाशकों और दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रखें कि पान के पत्ते बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए उनकी देखभाल बहुत सावधानी से करनी चाहिए। सेक्शन 6, शील्डिंग द क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इन बीटल लीफ फार्मिंग। पान की फसल कई तरह के कीटों और बीमारियों का शिकार हो सकती है, जैसे कि पत्ती स्पॉट, जड़ सड़न और फंगल संक्रमण। इनसे बचाव के लिए जैविक और रासायनिक दोनों तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग पत्तों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए जैविक तरीकों को अपनाना ज्यादा बेहतर होता है। नियमित रूप से पौधों का निरीक्षण करके और उचित उपचार करके कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। सेक्शन 7, फ्रॉम फार्म टू मार्केट, द बीटल लीफ ट्रेड। एक बार पान के पत्ते तैयार हो जाने के बाद उन्हें बाजार में बेचा जाता है। पान की मंडियां देश के विभिन्न हिस्सों में लगती हैं, जहां किसान अपने उत्पाद बेचने आते हैं। पान के पत्तों का उपयोग मुख्य रूप से पान मसाला बनाने, धार्मिक उद्देश्यों के लिए और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। पान की खेती से जुड़े कई लोग बिचौलिए का काम करते हैं, जो किसानों से पत्ते खरीदकर उन्हें व्यापारियों तक पहुंचाते हैं। यह एक विशाल और जटिल व्यापार है, जो लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। सेक्शन 8, engaging the next generation youth and innovation in beetle leaf farming। आज के समय में युवा पीढ़ी पान की खेती में नई जान फूंक रही है। कई युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती के क्षेत्र में उतर रहे हैं और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके पान की खेती को और अधिक लाभदायक बना रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किसान अब सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं और अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त कर सकते हैं। यह बदलाव पान की खेती के भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। Section 9, weighing the scales risks, rewards and the future of beetle leaf cultivation।
पान की खेती किसी भी अन्य खेती की तरह जोखिमों से खाली नहीं है। मौसम की मार, कीटों का प्रकोप और बाजार में उतार चढ़ाव किसानों के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। हालांकि उचित देखभाल, मेहनत और थोड़ी सी किस्मत के साथ पान की खेती किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकती है। सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करके इस क्षेत्र को और मजबूत बनाया जा सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पान की खेती का भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में यह क्षेत्र और भी अधिक समृद्ध होगा।